तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वारे एनर्जीज इस कंपनी के आईपीओ को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ चुकी है, जहां पर कंपनी के आईपीओ का टाइम टेबल भी आ चुका है। तो ये सारी चीजें आपको मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा कि भाई कंपनी ने आईपीओ कब फाइल किया था और अभी तक की क्या प्रोसेस हुई है, और जो कंपनी पैसा उठा रही है आईपीओ के द्वारा उसका यहां पर ये कंपनी कहां यूज करेगी और हमको कितना प्रॉफिट इस आईपीओ में मिल सकता है। तो आप लोग अपने पैसे तैयार रखना, वीडियो एंड तक देखते रहना। बहुत सारी चीजें आपको जो पता होने वाली है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। वारा एनर्जीज की बात करें तो कंपनी को सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका था ऑलमोस्ट सितंबर महीने में, और ये कंपनी की तरफ से अप्रूवल मिलने के मतलब सेबी की तरफ से अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी ने बोला था, अप्रोक्सीमेट डेट बताई थी कि भाई अक्टूबर महीने के अंदर कंपनी आईपीओ ला सकती है। अभी डेट्स आ चुकी है, फाइनल डेट्स आ चुकी है, आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। बाकी यार इस कंपनी का आप लोग ये आर्टिकल देख सकते हो, 23 सितंबर को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ और जहां पर सारी चीजें बताई गई कि भाई सेबी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और अभी ये कंपनी आईपीओ ला सकती है। कंपनी ने यहां पर सिर्फ प्लान किया था कि भाई फ्रेश इशू के द्वारा है ये कंपनी 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट उठाएगी। बाकी के 32 लाख शेयर्स है वो ये कंपनी ऑफर फॉर सेल में कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपने शेयर्स बेचेंगे। तो यार इसके ऊपर भी कंपनी की तरफ से मतलब डीआरएचपी में कंपनी ने मेंशन किया हुआ था। तो यार ये सारी चीजें कंपनी ने बताई है अभी तक, ठीक है। और ये जो कंपनी पैसा उठा रही है उसको कंपनी कहां पर यूज करेगी, 3,000 करोड़ रुपए जो एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है। एग्जैक्टली 3,000 करोड़ रुपए नहीं है, थोड़ा ज्यादा कंपनी पैसा उठा रही है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। बाकी यार इस कंपनी का अभी यहां पर प्लान है कि भाई 6 गीगावाट की एक इंगोट वेफर्स का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाएगी। उसके साथ साथ सोलर सेल्स एंड सोलर मॉड्यूल फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाएगी ओडिशा के अंदर, और बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। ये दो रीजन बताए हैं आईपीओ लाने के पीछे का। बाकी यार इस कंपनी की अभी की इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 12 गीगावाट्स की देखने को मिल जाती है। तो यहां पर आप लोग देखोगे तो कंपनी ओवरऑल अपने यहां पर पोर्टफोलियो को धीरे धीरे करके ग्रो कर रही है। बाकी यार इस कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स से ही कंपनी का 65.90% रेवेन्यू आ जाता है। बाकी का जो रेवेन्यू है वो यहां पर से धीरे धीरे करके यहां पर बाकी जो कस्टमर्स है उनसे आता है, ठीक है। और जो इस कंपनी का लार्जेस्ट कस्टमर है ना, जो सबसे नंबर 1 पर आता है, वहीं से इस कंपनी का 20% का रेवेन्यू आता है। तो ये एक यहां पर रिस्क भी आप लोग बोल सकते हो कि भाई कंपनी का कुछ बड़े कस्टमर 10 कस्टमर है उनसे ही ज्यादातर रेवेन्यू आ रहा है। तो यार वो कस्टमर चले गए तो यार इस कंपनी को अपने रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट जनरेट करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। बाकी यार इस कंपनी का जो बिजनेस है वो ज्यादातर एक्सपोर्ट से आता है। कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए के अंदर अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो सेल करती है और उसी से इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू में से 73% रेवेन्यू वहां से आता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि भाई कंपनी का मेन टारगेट है वो यूएस मार्केट देखने को मिल जाता है। बाकी की रिस्क की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि यार ये कंपनी डायरेक्टली रिटेलर्स के ऊपर यहां पर ज्यादातर फोकस नहीं है। कंपनी बड़े जो प्लेयर्स है जैसे कि कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल बिजनेस वर्टिकल्स के ऊपर कंपनी का मेन फोकस देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज है वो मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की है, क्योंकि यार वहां पर जो बड़े कस्टमर्स है उनको कोई और अच्छी डील मिल जाती है, वो कस्टमर है वो दूसरे लोगों के पास जा सकता है। तो ये थोड़ा रिस्क बन जाता है जिसको आपको ध्यान में रख के चलना है। बाकी यार इस कंपनी के पास टोटल 3 गीगावाट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप है यूएस के अंदर। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी यार इस आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो कंपनी का आईपीओ 21 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक कंपनी का आईपीओ चलेगा। आईपीओ में टाइम टेबल देखोगे तो जैसे मैंने बताया टोटल 3 दिन आईपीओ चलेगा। उसके बाद 24 अक्टूबर को अलॉटमेंट डेट है, 25 अक्टूबर को इनिशियल रिफंड डेट एंड डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे, और 28 अक्टूबर को ये कंपनी शेयर बाजार में सुबह 10 बजे लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। बाकी इस कंपनी के आईपीओ में आप लोग देखोगे तो अभी यहां पर से जो खबर निकल के आ रही है उसमें ये कंपनी यहां पर टोटल 3,600 करोड़ रुपीस का जो यहां पर ये कंपनी फ्रेश इशू के द्वारा पैसा उठा रही है, और बाकी का जो पैसा है वो यहां पर से कंपनी ऑफर फॉर सेल के द्वारा उठाएगी। टोटल जो अमाउंट है वो अभी तक नहीं निकल के आई है, और प्राइस बैंड एंड लॉट साइज भी अभी तक नहीं निकल के आई है। आने वाले 1-2 दिन के अंदर शायद ये भी अपडेट आती हुई नजर आ जाएगी। बाकी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो सारी अमाउंट्स वो करोड़ में है, और 2022, 23 और 24 पिछले 3 साल का डेटा आप लोगों के सामने है। नंबर ऑफ एसेट्स है वो 2,237 करोड़ रुपीस से ऑलमोस्ट अभी 12,000 करोड़ रुपीस के आसपास के नंबर ऑफ एसेट्स आ चुके हैं। रेवेन्यूज की बात करें तो ऑलमोस्ट
2945 करोड़ रुपीस से 11,632 करोड़ रुपीस पर कंपनी का रेवेन्यू चल रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 80 करोड़ रुपीस से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1300 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। पिछले ही क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 400 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया था। बाकी इस कंपनी के रिजर्व्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कर्जे की बात करें तो थोड़े बहुत कंपनी ने कम किए हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी पॉजिटिव चीज है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। बाकी यार इस कंपनी का जैसे मैंने बताया आईपीओ लाने के पीछे का प्लान यही है कि भाई कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो एग्जिट लेना चाहते हैं, अपने शेयर्स बेच रहे हैं। और दूसरा रीजन कि भाई कंपनी 6 गीगावाट का अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाना चाहती है ओडिशा के अंदर, और ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर कंपनी इंगोट वेफर्स एंड सोलर सेल्स एंड सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ठीक है, अभी यार इस आईपीओ को लेकर जैसे ही सारी अपडेट्स निकल के आ जाएगी, आईपीओ की सारी अपडेट्स मतलब प्राइस बैंड ये सारी चीजें, तो आपको एक डिटेल वीडियो मैं आपको ये सामने प्रेजेंट कर दूंगा। बाकी यार अभी आपके लिए सवाल, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो सवाल ये है, इन विच स्टेट इज इंडियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट? तो ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आपको यहां पर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। जो भी सही आंसर देगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आईपीओस के रिगार्डिंग सभी लेटेस्ट वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।